हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जो कंप्यूटर की जो क्लास स्टार्ट की है, एक तो सुबह लाइव क्लास चल रही है आपकी 10 बजे से, जिसमें आपको सुबह 50 क्वेश्चंस मिलते हैं। उसमें 100 क्वेश्चंस करने की सोच रहा हूँ कि उसमें 100 क्वेश्चंस कर दिए जाएँ, तो आप लोगों को उसमें फ़ायदा हो जाएगा कि एक दिन में 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है। और आपको एक 50 क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग या आपको इंपॉर्टेंट जो आने वाले जो मतलब क्वेश्चंस होते हैं उनके, ऐसा लगता है कि ये जो आ सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस, या यहाँ से आपको एक क्वेश्चन भी मिल सकता है, तो उस तरीके की आपकी रिकॉर्डेड क्लास एक चल रही है, जो कि आपको दोपहर में या शाम तक वो मिल जाती है। ठीक है। और वो कल इसलिए नहीं मिल पाई थी क्योंकि कल लाइट नहीं थी, तो जिस वजह से बहुत सी चीज़ें जो है आपकी गड़बड़ हो गई थी, पीडीएफ कंप्लीट नहीं हो पाई थी, बहुत सी चीज़ें हो गई थी जो कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उसको देखते हुए वो आपकी क्लास नहीं मिल पाई थी। आज हम लोग क्लास फिर जो है उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने जो एब्रीविएशन की क्लास दी थी, जिसमें आपकी बहुत सी फुल फॉर्म्स आई थी, आज कुछ ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके क्वेश्चन के लिए जो है ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपको आ सकते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से मेरी इंपॉर्टेंट चीज चैप्टर है, मतलब ये लाइंस जो हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए लिखा क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी द्वारा उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया जाता है। फिर लिखा हुआ है यूज्ड बाय इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी इज रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। दोनों में मैं दोनों में पढ़ के बता देता हूँ, जिसको जिसमें अपना समझ में आया आप अपना कन्वर्ट कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा। MQTT का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप होता है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। फुल फॉर्म ऑफ MQTT इज, तो मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। तो MQTT प्रोटोकॉल का वर्णन करता है। बेस्ट डिस्क्राइब द MQTT प्रोटोकॉल इज, तो ये क्या करता है? हिंदी में द्वारा अनुरोध और प्रतिक्रिया का ये जो है प्रोटोकॉल का वर्णन करता है। और ये कह सकते हैं कि ये रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का ये जो है MQTT जो होता है प्रोटोकॉल का वर्णन करता है। IoT क्या है? व्हाट इज द IoT? डबल आईओटी। तो डबल आईओटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो होती है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, दोनों में यही रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। आईओटी किस पर बनाया गया है? ये किस चीज़ पर बनाया गया है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो डेटा एकत्र करने वाले सेंसर का नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग पर बनाया गया है। ठीक है, डेटा एकत्र करने वाले सेंसर का नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग पर बनाया गया है। इसको इंग्लिश में पूछें तो व्हाट इज द आईओटी बिल्ट इन, तो नेटवर्क ऑफ डेटा गैदरिंग सेंसर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। चलिए फिर देखिए, बिग डेटा शब्द किसने बनाया? हु कॉइंड द वर्ड बिग डेटा, किसने बनाया है? तो जॉन मैशी ने बनाया है। ठीक है। बिग डेटा बनाया गया था, द टर्म बिग डेटा वाज कॉइंड, कब बनाया गया था, किस ईयर में बनाया गया? तो 1900 में बनाया गया था। कब? 1900 में बनाया गया था ये। चलिए, बिग डेटा एनालिटिक्स की विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं? ओपन सोर्स है, स्केलेबिलिटी है और डेटा रिकवरी भी है। तो डिफरेंट फीचर ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स में, बिग डेटा एनालिटिक्स में इसकी जो फीचर्स हैं वो क्या हैं? तो ओपन सोर्स है, स्केलेबिलिटी है और डेटा रिकवरी है। ठीक है। चलिए फिर देखिए, इसमें फेसबुक हडूप पर आधारित बिग डेटा से निपटता है। किससे? प्रोजेक्ट प्रिज्म से। हाउ फेसबुक टैकल्स बिग डेटा बेस्ड ऑन हैंडूप, तो ये प्रोजेक्ट प्रिज्म से निपटता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे अच्छा सर्विस मॉडल किसका है? सैस का है, IaaS का है और हाँ, PaaS का है। ठीक है, इनके हैं। जो क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे अच्छा सर्विस मॉडल है किसका है? SaaS का है, IaaS का है, PaaS का है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। MQTT का पूर्ण रूप तो हम लोग ये तो पढ़ ही चुके हैं, ये शायद फिर से रिपीटेड हो गया है। देखते हैं कहाँ से रिपीटेड होगा। अच्छा, यहाँ तक हो चुका था। हाँ, चलिए लास्ट की यहाँ पे एक लाइन है। तो किसी संगठन को अन्य उपयोग के लिए किस क्लाउड ढांचे का संकलन किया जाता है? तो ये प्राइवेट होता है। विच क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑपरेटेड फॉर द एक्सक्लूसिव अस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको प्राइवेट कहते हैं। फिर देखिए, फिर क्या लिखा हो? क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य हार्डवेयर एसेट प्रदान करता है। कौन? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसको IaaS कहते हैं। और ये क्या होता है? ये क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज किया जाता है, क्लाउड स्टोरेज में। अभी पीछे के ही क्वेश्चन में था। इन क्लाउड कंप्यूटिंग, देखिए अभी गए, इन क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर हार्डवेयर एसेट्स। तो ये क्या कहलाता है? IaaS। यहाँ से आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता चल गई, क्या हो जाती है? इंफ्रास्ट्रक्चर्स एज अ सर्विस। चलिए, क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सा विकास का ढांचा और नियंत्रण
संरचना प्रदान करता है, तो IaaS करता है, ये अभी हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। इन क्लाउड कंप्यूटिंग विच इज द प्रोवाइड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, तो IaaS करता है। क्लाउड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के सर्विस मॉडल मौजूद हैं? 3 मॉडल होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्विस मॉडल आर मेनली प्रेजेंटेड इन क्लाउड, तो 3 होते हैं IaaS, और वो पीछे हम लोग अभी तीनों पढ़ चुके थे, आप पीछे जाके देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली अभी ऐसे नहीं बता सकता मैं। चलिए, क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या होती है? इसकी महत्वपूर्ण सबसे जो क्षेत्र होता है वो होता है सुरक्षा का। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न इन क्लाउड कंप्यूटिंग, तो किसकी हो जाती है? सिक्योरिटी की हो जाती है, ठीक है। चलिए, वर्चुअल रियलिटी के 2 मुख्य प्रकार हैं, कौन से? फुल्ली इमर्सिव और नॉन इमर्सिव, ठीक, 2 ही प्रकार होते हैं वर्चुअल रियलिटी के, ठीक है, जिसको VR कहते हैं। द 2 मेन टाइप ऑफ वर्चुअल रियलिटी VR इज फुल्ली इमर्सिव एंड नॉन इमर्सिव। चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? गूगल का किफ़ायती वर्चुअल रियलिटी VR समाधान क्या है? तो ये गूगल कार्डबोर्ड है। व्हाट इज द गूगल अफोर्डेबल वर्चुअल रियलिटी VR, तो जी गूगल कार्डबोर्ड कहते हैं इसको। पहला वर्चुअल रियलिटी VR हेडसेट बनाया गया था, तो 1968 में बनाया गया था। फिर मनुष्य द्वारा अन्य जानवरों द्वारा प्रदर्शित की गई बुद्धिमत्ता को कहा जाता है क्या? ये नेचुरल इंटेलिजेंस होती है। मनुष्य और अन्य जानवरों द्वारा प्रदर्शित की गई बुद्धिमत्ता को कहा जाता है क्या? नेचुरल इंटेलिजेंस। फिर समस्या को हल करने के लिए निर्णय या कॉमन सेंस भाग का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ये ह्यूरिस्टिक्स होती है, ह्यूरिस्टिक्स का उपयोग किया जाता है। आज के जो लाइव क्लास था उसमें इस तरीके का एक क्वेश्चन आया भी था, आज वाले में आया था, या किसी अभी जितनी भी 3-4 क्लासेस हुई हैं उनमें से एक किसी दिन क्लास में ये आया है। समस्या को हल करने के लिए निर्णय या कॉमन सेंस भाग का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ये ह्यूरिस्टिक्स का होता है। चलिए, प्रोग्रामिंग का वह अध्ययन जिसमें आइडेंटिफाइंग पैटर्न शामिल होता है कहलाता है, तो ये पैटर्न रिकॉग्निशन जो होता है वो कहलाता है क्या? द स्टडी ऑफ प्रोग्रामिंग दैट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग पैटर्न इज कॉल्ड, तो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन कहलाता है। चेहरा पहचान प्रणाली क्या होती है? फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम इस बेस्ड होता है, ये अप्लाइड AI पे होता है। सोचना, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषताओं को किस रूप में जाना जाता है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जाना जाता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग एंड लर्निंग इज नोन एज, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जिसको AI कहते हैं हम लोग। चलिए फिर देखिए क्या लिखा है? वह क्षेत्र जो मानव बुद्धि के यांत्रिक की जांच करता है वो क्या कहलाता है? तो संज्ञानात्मक जो विज्ञान होता है ये वो कहलाता है, ठीक है। कॉग्निटिव साइंस जो होता है वो कहलाता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर ने डार्टमाउथ कॉलेज में आयोजित एक सम्मेलन में 1956 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द बनाया था? तो जॉन मैककार्थी थे, ठीक है, जॉन MC कैर्थी जिसको कह सकते हैं, तो ये थे, इन्होंने ही जो है इनका कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द बनाया था। पहला ब्लॉकचेन कार्यान्वित वितरित किया है किसने? बिटकॉइन ने किया है, ठीक है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर आधारित है, किस पर? ये पब्लिक पर आधारित है। ब्लॉकचेन को संग्रहित किया जा सकता है, तो ये फ्लैट फाइल और डेटाबेस के रूप में इसको संग्रहित किया जा सकता है। फिर देखिए, क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किस करके लिंक और सुरक्षित किए गए रिकॉर्ड की लगातार सूची है, क्या है? ब्लॉकचेन है, ठीक है। कंटिन्यूसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स विच आर लिंक्ड इन सिक्योर्ड यूजिंग क्रिप्टोग्राफी आर, तो क्या कहलाता है? ये ब्लॉकचेन कहलाता है दोस्तों। चलिए फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि ब्लॉकचेन में प्रत्येक ब्लॉक में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? क्रिप्टोग्राफिक हैश शामिल होता है। क्या शामिल होता है? क्रिप्टोग्राफिक हैश शामिल होता है। 3D प्रिंटिंग के आविष्कार कौन है? चार्ल्स हल्प इनका नाम था, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। क्या नाम है इनका? ये चार्ल्स हल हैं। चलिए, RPA की फुल फॉर्म क्या होती है? रोबोटिक प्रोसेसर ऑटोमेशन, इसकी जो फुल फॉर्म होती है, मीनिंग ऑफ RPA रोबोटिक प्रोसेसर ऑटोमेशन इसकी नाम होती है। आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करते हैं किसमें? वॉलेट में स्टोर करते हैं। 3D प्रिंटिंग में 3D का अर्थ होता है थर्ड, जो है 3 डायमेंशन होता है, इसका मतलब होता है थर्ड 3D का, ठीक है। चलिए, RPA का मुख्य रूप क्या होता है? ऑटोमेटिंग बिजनेस प्रोसेस के लिए ये यूज किया जाता है। रोबोट किस तरह के वर्क स्टेशन पर काम करते हैं? तो ये वर्चुअल पर काम करते हैं। सॉफ्टवेयर रोबोट कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है किसमें? डिमॉन्स्ट्रेटिव स्टेप्स द्वारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव जो स्टेप्स होते हैं उसके द्वारा इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है। चलिए फिर देखिए, एक सॉफ्टवेयर रोबोट की तुलना किससे की जा सकती है? एक सॉफ्टवेयर रोबोट की तुलना तो वर्चुअल वर्कर के द्वारा उससे तुलना उसकी वर्चुअल वर्कर से की जा सकती है, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। मेघदूत है, क्या है? गवर्नमेंट क्लाउड सर्विस है। ये क्वेश्चन अभी जल्दी में रिसेंटली में किसी में पूछा गया था, तो वहाँ पे
जो है कंप्यूटर के सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया था और वहाँ पे लिखा था कि मेघदूत क्या है, वहाँ पे लिखा था कि एक किताब है। लोगों ने बहुत से लगभग जो है 90% लोगों ने इसको लगाया था। बहुत ही कम ऐसे लोग थे जिनको ये क्वेश्चन का आंसर पता था कि गवर्नमेंट क्लाउड सर्विस नाम है इसका ये। चलिए WPS का क्या होता है, ये वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप होता है। ठीक है, WPS की वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप, इसमें मतलब आप जो है पासवर्ड वगैरह सेटअप लगा सकते हैं। फायरवॉल का उपयोग बचाव के लिए किया जाता है, क्या किसके लिए, तो अनऑथोराइज्ड जो अटैक होते हैं यानी कि अनाधिकृत हमले जो होते हैं उनको रोकने के लिए किया जाता है। चलिए, इंटरनेट पर यूजर की गतिविधि पर नज़र रखता है और उसकी जानकारी जो है किसी और को संचालित करता है, वो स्पाईवेयर कहलाता है। ठीक, मॉनिटरिंग यूजर एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट एंड कंडक्ट इट्स इंफॉर्मेशन टू समवन एल्स, वो स्पाईवेयर कहलाता है। DES का पूर्ण रूप क्या है, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। क्या है DES का पूर्ण रूप, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है, और कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेन देन को मानने और संसाधित करने का कार्य करता है वो माइनर कहलाता है। CWR का पूरा नाम है तो कंटिन्यूअस वेव रीडर, क्या नाम होता है इसका, कंटिन्यूअस वेव रीडर नाम इसका हो जाता है CWR का। ठीक है, चलिए M2M का पूर्ण रूप क्या है, मशीन टू मशीन नाम है इसका। क्या नाम है, मशीन टू मशीन। ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें यूजर को ऐसा महसूस होता है कि वह आभासी वातावरण में है, तो VR होता है, वर्चुअल रियलिटी जिसका नाम है। आज के टाइम में तो वर्चुअल रियलिटी गेम, ऐसे गेम आते हैं जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि उसके बीच में आप खड़े हैं और आप जरा सा जो कुछ हुआ तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके ऊपर आ रहा है। चलिए फिर आगे देखते हैं। प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल होता है कहाँ पे, अनधिकृत यूजर्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। जो प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल जो किया जाता है वो अनधिकृत यूजर्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। जो प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड टू प्रॉक्सी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड यूजर। चलिए, की लॉगर क्या होता है, की लॉगर जो होता है एक तरीके का स्पाईवेयर होता है। एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में फिल्टर करता है, क्या कहलाता है, फायरवॉल कहलाता है। एक कंप्यूटर वायरस होता है, क्या होता है वो, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। क्या होता है एक कंप्यूटर वायरस, क्या होता है ये सॉफ्टवेयर, एक तरीके का प्रोग्राम ही होता है। बस ये आपके प्रोग्राम में क्या करता है, आपके प्रोग्राम की फाइल को डैमेज कर देता है, जिससे आपके कंप्यूटर में कई तरीके की गड़बड़ियाँ आ जाती हैं। चलिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ है, तो ये पंचम पीढ़ी, अभी ये अपनी लेटेस्ट पीढ़ी जो चल रही है पंचम पीढ़ी, ये उसमें हुआ है। चलिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का आविष्कार किसने किया था, केविन एस्टन। इसका आविष्कार जो है आप लिख लीजिएगा, आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किसने किया था, तो केविन एस्टन ने किया था। क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के दो मुख्य खंड हैं, कौन से, फ्रंट और बैक। बिल्कुल सही चीज़ है, फ्रंट और बैक इसके दो मुख्य घटक होते हैं। चलिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है, न्यूरल नेटवर्क का। किसका, न्यूरल नेटवर्क का उपयोग होता है। साइबर स्टॉकिंग प्रायः देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, ये सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा। जो साइबर स्टॉकिंग होता है, स्टॉकिंग का मतलब होता है पीछा करना एक तरीके का। चलिए, टेंड्रो माइक्रो जो होता है, टेंड्रो माइक्रो ये क्या होता है, ये एंटीवायरस का एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, ये याद कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, ये आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। क्यों, क्योंकि इसका नाम ऐसा है जो आप नाम से इसको बता नहीं सकते हैं कि ये एक तरीके का वायरस सॉफ्टवेयर है। चलिए, वर्चुअल रियलिटी जो होती है जिसको VR द्वारा प्रमाणित क्षेत्र नहीं है, किस में ये प्रमाणित क्षेत्र नहीं है, तो डाक सेवा में। ठीक है, किस में, जो डाक सेवा है ये इसमें प्रमाणित नहीं है। द एरिया नॉट अफेक्टेड बाय वर्चुअल रियलिटी, यानी कि वर्चुअल रियलिटी ने जो है अभी तक किसको अफेक्टेड नहीं किया है, तो पोस्टल सर्विस को अभी तक इफेक्टेड नहीं किया है। चलिए, IAM का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म ऑफ IAM की क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। क्या हो जाती है, IAM की आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। चलिए, लास्ट के कुछ बचे हैं। चलिए, UiPath क्या होता है, ये रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। IFR की फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म ऑफ IFR की क्या हो जाती है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स हो जाती है। चलिए, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम आमतौर पर छिपे होते हैं कहाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम में। बिल्कुल सही बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम में छुप जाते हैं तो भी आपको प्रोसेस करना बंद हो जाता है, कंप्यूटर गड़बड़ करने लगता है, हैंग होने लगता है। और अगर वो जो है आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम में होंगे तो उन एप्लीकेशंस की जो है फाइल्स को डैमेज कर देते हैं, जो आपकी एप्लीकेशन जो है काम करना मतलब पूरी तरीके से काम करना बंद कर देती है, थोड़ा थोड़ा काम करती है, गड़बड़ काम करती है। चलिए, कंप्यूटर सिक्योरिटी के 3 बुनियादी घटक होते हैं, कौन कौन से, एक तो गोपनीयता होता है, इंटीग्रिटी होता है और उपलब्धता, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेसी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ठीक है, IBM द्वारा स्टडी के अनुसार सबसे बड़ा एकल स्रोत कौन सा है जो डेटा एकत्रित करता है, तो लॉग डेटा होता है। कौन सा होता है वो, लॉग डेटा होता है।
चलिए, एक आवश्यक क्षेत्र जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च का केंद्र है, कौन है? नॉलेज इंजीनियरिंग। कौन सा? नॉलेज इंजीनियरिंग जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो है रिसर्च से केंद्र है। क्लाउड कंप्यूटिंग निकटतम है कहाँ के? वेब 2.0 के है। ठीक है, 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले क्या विचार करना चाहिए? उसके साइज का विचार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए हमारे जो भी आज के वन लाइनर जो इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए जो आपके जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनके ये एक्सपेक्टेड है कि इसमें से आपको कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज यहाँ पे अभी ये समाप्त होते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।